जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, अब आज 28 अगस्त है और दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखना एकादशी के ऊपर। तो दोस्तों, एकादशी कल 19 अगस्त की कल अजय एकादशी है और मैं उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं अपने गुरु का स्मरण ज़रूर करूंगी, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं और हम पे जो भी शिक्षा है, जो दीक्षा है, जो कुछ है, वो हमारे गुरुदेव की देन है। और मैंने ये जो कुछ भी मैं बताती हूँ, ये मैं अपने आप से नहीं बताती हूँ, ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जो मैं आप में बांटती हूँ। तो पहले मैं गुरु को याद करूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तते। ओम अविस्पासे दैतमय सुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। तो बहनों और मेरे सभी भक्तजनों, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हमें गणेश जी की, देवताओं में हमें गणेश जी की करनी चाहिए। तो हम पहले अपने गुरु को याद करते हैं और देवताओं में हम श्री गणेश भगवान की को पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये महीना अगस्त का चल रहा है, जिसे भाद्र मास कहते हैं और भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी जो कि कल है और वो आपको 29 तारीख में है और इसका जो पारण होगा वो 30 में होगा। तो दोस्तों, इसका पारण का समय, यह एकादशी कल 1 बजे शुरू हो जाएगी और 30 तारीख में 1 बजे तक रहेगी और 30 तारीख में इसका पारण होगा 6:21 से 8:21 में इसका पारण होएगा। और दोस्तों, जिस तरह व्रत रखने का महत्व होता है, इसी तरह पारण करने का महत्व होता है। यदि आप समय के अनुसार पारण नहीं करेंगे तो आपका व्रत रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। पूजा पाठ तो मिलेगी, पर हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप देखते हैं कि अब की बार रक्षाबंधन थी तो सबने कहा भद्रा पक्ष लग जाएगा, तो लोगों ने भद्रा में राखी नहीं बांधी। तो अगर इन तिथियों का कोई महत्व नहीं होता तो लोग बिना तिथि के ही पूजा पाठ कर लेते। तो इसलिए जिस तरह हम व्रत तिथि के अनुसार रखते हैं, ऐसे ही व्रत हमें खोलना चाहिए। तो 6:21 से 8:21 में आपको व्रत खोल लेना चाहिए और अजय एकादशी इसका नाम है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवेरे उठकर सफाई करें घर की और सफाई करके नहा धो करके भगवान की अलमारी साफ करें, भगवान का आसन साफ करें, भगवान को हो सके तो पीले वस्त्र पहनाएं और भगवान को चढ़ना अमृत से, पंचामृत जिसे कहते हैं, उससे मिलाएं, फिर कपड़े पहनाएं और भगवान को अच्छी तरह सजाएं और अपने आप भी अच्छे कपड़े पहने दोस्तों। क्योंकि मेरी बहनों, अच्छे कपड़े पहने, क्यों कि भगवान की पूजा पाठ में फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। फटा कपड़ा अच्छा नहीं रहता है। जिस तरह से एक अंग भंग होता है, इसी तरह से ये कपड़ा भी फटा हुआ भगवान की पूजा में नहीं अच्छा रहता है, अशुभ माना ही जाता है। और अगर हो सके तो आप जब भी पूजा करें तो पीले रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आप देख सकते हैं कि पीला रंग का कपड़ा पहनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह की श्रद्धा पैदा होती है। तो जब भी आप देखें, भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की धोती भी पीली होती है, राम जी की धोती पीली होती है, भगवान के ज़्यादातर कपड़े पीले होते हैं, यहाँ तक कि माला भी पीली होती है। तो भगवान के ज़्यादातर सामान पीले ही होते हैं। तो मेरी बहनों, आप लोग भगवान को पीले कपड़े पहनाएं। और अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, कभी भी बड़ी कोई
तो आप पीले ही वस्त्र पहने और भगवान को पीले रंग का चंदन का तिलक लगाएं। तिलक का अपना महत्व होता है। तो दोस्तों, तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, तिलक और कहीं क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि हमारी बुद्धि का, इस शरीर का जो सारा संचालन होता है यहाँ से बुद्धि से ही होता है। हमारे शरीर के जो मस्तिष्क है यहाँ पर ही बुद्धि होती है जो पूरे शरीर को हमारे संचालित करती है। इसलिए जो जैसे कि कोई शहर में अगर नेता आता है तो सबका तो तिलक नहीं होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष का ही तिलक होता है। इसी तरह तिलक इस हमारे शरीर में विशेष अंग का जो तिलक होता है, इसलिए यहाँ का होता है क्योंकि हमारे शरीर को बुद्धि चलाती है और बुद्धि जो है शरीर में विशेष स्थान रखती है। बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए इसका ही तिलक होता है। तो दोस्तों, भगवान का तिलक लगाएं, भगवान को सबको तिलक लगाएं और भगवान का भोग भी बनाएं। और जब भगवान की पूजा करें, व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें, तो दोस्तों हाथ में इस तरह से सीधा हाथ ऊपर उल्टा नीचे, हाथ में जल लें, तो कल्लावे के 3 टुकड़े लें और पैसे लें, मीठा लें, सुपारी लें, चावल ना लें और कोई तिल वगैरह ले लें और संकल्प करें कि मैं एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी। और फिर आप व्रत रखें और वो सब सामान भगवान के आगे छोड़ दें और भगवान से कहें कि भगवान मेरा व्रत पूरा हो और जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण बोल दें और अपना सामान सब ले करके भगवान के आगे चढ़ा दें। और जब अगले दिन आप मंदिर में जाएं द्वादशी के दिन, तो ये सारा सामान ले जाएं और भगवान के आगे चढ़ा दें और पंडित जी को दे दें। उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें, बिना दक्षिणा के पूजा पाठ पूरा नहीं होता। तो आप वो सामान दक्षिणा सब पंडित जी को दे दें और अगले दिन जो आप व्रत रखती हैं एकादशी का, उसमें जो आप अन्न त्यागती हैं वो अन्न अगले दिन उतना अन्न पंडित जी को दान देना चाहिए और तब पंडित जी तब पारण करना चाहिए। तो बहनों, इसी तरह से व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप गौ माता को दान कर सकती हैं और पंडित जी को जूता या किसी गरीब आदमी को जूता दे सकती हैं। और अगर आप चाहें तो जो भी भगवान के निमित्त आप पैसा निकालती हैं, ब्राह्मण के निमित्त निकालती हैं, अगर कोई आपके पास गरीब है और कोई भूखा है तो आप वो भोजन या वो पैसा आप गरीब को भी दे सकती हैं, किसी बच्चे को किताब भी दिलवा सकती, कुछ भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही दें, लेकिन हाँ अगर नहीं है तो ब्राह्मण को भी दें, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, उन्हें भी और दोनों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं, किसी बच्चे की फीस भी भर सकते हैं। और आसन पे जिस पे आप बैठे, मैं हमेशा बताती हूँ, जिस आसन पे आप बैठे उस पर जब पूजा करके उठे तो आसन के नीचे 1 चम्मच जल छोड़ के और इस तरह से छुएं, धरती को इस तरह से छुएं 3 बार और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कह के आसन को तब छोड़ें। इस तरह से आपको पूजा मिलती है। और अगर आप आसन पे से उठ जाते हैं तो आप पूजा इंद्र भगवान ले जाते हैं। और जो आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक जो आपने लोटे में जल लेके रखा है वो दीपक के 3 बार उतार के और उसी जल को आसन के नीचे छोड़ के उठें। तो दोस्तों, मैंने आपको एकादशी की जो विधि है वो बताई है। और रात में आप ज़मीन पे सोएं और दिन भर कीर्तन पूजा में लगे रहे, व्यथा ना बोले, किसी से लड़ाई ना करें, गुस्सा ना करें, चुगली ना करें और हो सके तो आप अपने घर में रहें। और आपको मेरा ये कैसा लगा और आपको मेरी ये विधि कैसे लगी, और मैं ये विधि आपको ऐसे ही नहीं बताती हूँ, मुझे ज्ञान शक्तिपीठ से मिला है, मैं गुरुकुल में रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। और जो कोई मेरी गलती हो उसे क्षमा करना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।